हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न गाइस। सब सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं रूपाली जायसवाल और आज मैं जो प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ वो हमारा बीपीएससी जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसका जो हिंदी का पेपर होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश जो फर्स्ट पेपर है, तो उसका आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के सामने आई हूँ। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर सॉल्व करें और आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और क्वेश्चंस की ओर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। आइए चलते हैं क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न के लिए जो पहला ऑप्शन है वो है हमारा जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं। तीसरा ऑप्शन है जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं। और ऑप्शन 4 कहता है जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर जो सक्रिय शब्दकोश है वो क्या होगा? जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते और प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ये उत्तर सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे अधिकतर होते हैं, क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है समान रूप से अधिग्रहण करने वाले। दूसरा ऑप्शन कहता है देर से ग्रहण करने वाले। तीसरा ऑप्शन कहता है जल्दी ग्रहण करने वाले और चौथा कहता है इनमें से कोई भी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर सही होगा कि जल्दी ग्रहण करने वाले होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली रचना सृष्टि शिक्षण की प्रणाली है? पहला है निरीक्षण प्रणाली, दूसरा है अनुकरण प्रणाली, तीसरा संयुक्त प्रणाली, चौथा है क्रम निर्धारित प्रणाली। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अनुकरण प्रणाली। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन जो आपका है वो है जयशंकर प्रसाद। दूसरा ऑप्शन कहता है सुमित्रा नंदन पंत। तीसरा ऑप्शन कहता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा ऑप्शन कहता है महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इसका ध्रुव स्वामिनी के जो रचयिता है वो कौन है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा जयशंकर प्रसाद। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत किसकी रचना है? पहला ऑप्शन नाभादास, दूसरा ऑप्शन केशवदास, तीसरा ऑप्शन तुलसीदास, चौथा है जायसी। तो पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है यथा प्लस इष्ट, दूसरा ऑप्शन है यथो प्लस इष्ट, तीसरा ऑप्शन है यथा प्लस एष्ट, चौथा ऑप्शन है यथो प्लस इष्ट। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा हमारा? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा यथा प्लस इष्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक एक में कौन सी संधि है? एक एक में कौन सी संधि है? तो जहाँ पर 2 मात्रा होती है वहाँ पर हमेशा आप याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि यहाँ वृद्धि संधि होती है। ऑप्शन पहला कहता है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा है यड़। तो यहाँ कौन सी संधि होगी? तो यहाँ वृद्धि संधि होगी, क्योंकि यहाँ क्या है मात्रा 2 लगती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गोपाल में कौन सा समास है? गोपाल में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन अवयवी भाव, दूसरा ऑप्शन द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन द्विगु समास, चौथा ऑप्शन बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर गोपाल में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास। गोपाल क्या है? भगवान कन्हैया का नाम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सप्तशती में समास बताइए। पहला ऑप्शन द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास। सप्तशती आप जानते हैं सप्त का मतलब 7 और जहाँ नंबर वाले काउंटिंग वाली चीज़ें आ जाती हैं वहाँ द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐश्वर्य का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन धनवान, दूसरा वैभव, तीसरा दरिद्रता,
चौथा है विकास। तो यहाँ पर आप जानते हैं ऐश्वर्य का मतलब धन, वैभव, यानी कि वैभव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मकरंद किसका पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन कंगाल, दूसरा वारी, तीसरा कमल, चौथा कल्पवृक्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कमल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? स्वप्न का विलोम शब्द होगा। स्वप्न का विलोम शब्द होगा तो स्वप्न का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन दीर्घ, दूसरा है विषाद, तीसरा है जागरण, चौथा है मरण। तो स्वप्न का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, वो है जागरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा और ये कहता है कि स्वच्छता का विपरीतार्थक शब्द होगा। क्या होगा? पहला ऑप्शन कहता है स्वच्छ, दूसरा कहता है अस्वच्छ, तीसरा कहता है अस्वच्छता, चौथा कहता है शुद्ध। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? स्वच्छता का अस्वच्छता होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वधर्म का विपरीतार्थक शब्द होगा। पहला ऑप्शन परधर्म, दूसरा है सुधर्म, तीसरा धर्मात्मा, चौथा धर्मांध। स्वधर्म का विपरीत पूछा है तो यहाँ हो जाएगा आपका परधर्म, यानी स्वधर्म परधर्म। स्वधर्म तो अपना धर्म, परधर्म दूसरे का धर्म। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द। पहला है संस्मरण, दूसरा है रेखा चित्र, तीसरा अभ्यास, चौथा है पृष्ठपोषण। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? पृष्ठपोषण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन पिपास, दूसरा है पिपासो, तीसरा है पिपासु, चौथा है पिपोस। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पिपासु। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा घोटक का तद्भव शब्द क्या है? पहला ऑप्शन घोड़ा, दूसरा ऑप्शन घड़ी, तीसरा ऑप्शन घोट, चौथा ऑप्शन घाट। तो घोटक मतलब घोड़ा होता है। ये क्या है? तद्भव शब्द है घोड़े का। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न ये कहता है कि परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है आपको ये बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है औ, दूसरा ऑप्शन है अपि, तीसरा ऑप्शन है प्रा, चौथा है परि। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अंत भला तो सब भला कहावत का सामान्य अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन जिसका अंत उत्तम हो वह उत्तम कार्य है, दूसरा मृत्यु से बस बाधा खत्म हो जाती है, तीसरा ऑप्शन कहता है अंतिम आदमी ही भला होता है और लास्ट ऑप्शन कहता है अंत में आने पर फ़ायदा होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसका अंत उत्तम हो वह उत्तम कार्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपनी गरज बावली लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन कहता है बिजली की गर्जना तीव्र होती है, दूसरा ऑप्शन कहता है स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता, तीसरा ऑप्शन कहता है अपनी कुशलता देखनी चाहिए और चौथा ऑप्शन कहता है सावधानी बरतनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है? बिजली की, यहाँ जो सही उत्तर होगा अपनी गरज बावली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता क्या है? नहीं करता। स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता क्या है? तो नहीं करता। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसकी वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित में किसकी वर्तनी शुद्ध है?
पहला ऑप्शन अभ्युत्थान, दूसरा है अभित्थान, तीसरा है अभ्युत्थान और चौथा है आभ्युत्थान। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा अभ्युत्थान। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है सही विकल्प का चयन करें। पहला है उपयुक्त, दूसरा है उपर्युक्ता, तीसरा है उपरयुक्त, चौथा है अपयुक्त। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 उपयुक्त, उपर्युक्त। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है भय, दूसरा ऑप्शन है शोक, तीसरा निर्वेद, चौथा है उत्साह। तो वीर रस क्या है, उत्साह इसका सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है छंद शास्त्र के प्रारंभिक प्रणेता कौन है। छंद शास्त्र के प्रारंभिक प्रणेता कौन माने जाते हैं। पहला ऑप्शन कहता है डिंगल, दूसरा है पिंगल, तीसरा है पतंजलि, चौथा है मनु। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 पिंगल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 5। तो यहाँ पर किसको कहते हैं, तो यहाँ पर 3 को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन यमक, दूसरा ऑप्शन उत्प्रेक्षा, तीसरा ऑप्शन श्लेष और चौथा ऑप्शन रूपक। यहाँ पर एक बार आप फिर से पढ़ेंगे। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी श्लेष अलंकार होगा। यहाँ बेर का 2 मतलब है, एक बेर खाने वाला, एक बेर का मतलब रिपीटेड टाइम का हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कितने पाकिस्तान नामक जो उपन्यास है ये किसने लिखा है। पहला ऑप्शन राजेंद्र कुमार, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा है सत्य प्रकाश मिश्र, चौथा है खुशवंत सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कमलेश्वर ने इसको लिखा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा सूर्योदय में समास बताइए। पहला ऑप्शन द्विगु, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा अव्ययी भाव, चौथा तत्पुरुष। सूर्योदय यानी सूर्य का उदय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा क्योंकि यहाँ कारक विभक्ति आ रही। इंद्राणी का पर्यायवाची है, तो क्या है इंद्राणी का पर्यायवाची। पहला ऑप्शन राधा, दूसरा मीरा, तीसरा गौरी, चौथा है सची। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है सची। इंद्राणी यानी इंद्र की पत्नी और इनका पर्यायवाची क्या है, तो इनका पर्यायवाची है सची। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हिंदी का ये सेशन बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए पसंद आया होगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ऑल वाली प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।